नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। रोज की तरह आज भी अखबार की सुर्खियों के साथ कुछ प्रमुख खबरों के साथ अपनी बात को लेकर चर्चा के लिए बैठा हूं। आज 20 जनवरी है, दिन सोमवार। पहले आज कुछ खास जो खबरें बन सकती हैं, जो कल की सुर्खियां बनेंगी, उसकी चर्चा कर दूं। अमेरिका में आज नए राष्ट्रपति, यूँ कहें 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आज शपथ ग्रहण अभी होने वाला है। अभी चंद घंटे बाद ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। ये दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और पहली बार राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों को भी बुलाया गया है। वो में अमेरिका पहुंच चुके हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्हें भी आमंत्रण मिला था। कई राष्ट्राध्यक्ष शरीक हो रहे हैं। तो चीन के राष्ट्रपति को भी आमंत्रण मिला था, लेकिन वो नहीं गए, उपराष्ट्रपति वहाँ गए। और आज ही डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के पहले आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने आगाह किया था हमास के आतंकियों को कि 20 जनवरी तक यदि इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो फिर और भी गंभीर बुरे अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। तो ये तो ही बात कि कल पूर्व संध्या पर 3 इजरायली बंधक छोड़े गए हैं। अब इसी तरह से इजराइल भी फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा, उसने भी बंधक बनाए रखा था। ये कोई 40 दिन से युद्ध चल रहा था और 40,000 से अधिक लोग हमास में मारे गए हैं। कल तो एक बात हुई, अब कल एक बड़ी उपलब्धि थी। अब निवर्तमान राष्ट्रपति जे बाइडेन ने ये कल जो इजराइल और हमास का युद्ध विराम हुआ है, इसका श्रेय उन्होंने लेने की भरसक कोशिश की। कहा कि ये उनकी नीतियों का परिणाम है, जो मई महीने से वो कुछ प्रयास कर रहे थे उसका प्रतिफल है। अब ये सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो चेतावनी दी थी उसका असर है। डोनाल्ड ट्रंप अपने खास मिजाज अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। अभी तो उनके राष्ट्रपति बनने के बाद बहुत सारे बदलाव होने हैं। लंबे समय 3 साल से अधिक चल रहे यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है, देखिए उसमें भी कुछ नया मोड़ आ सकता है। तो ये चर्चा थी जो विदेश की चर्चा थी। अभी से कुछ देर बाद पटना में एक बड़ा राजनीतिक इवेंट होने जा रहा है। 43 वर्षों के बाद पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन पटना में हो रहा है। ये बिहार ने मेजबानी की है और इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सहित और देश भर के सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष सब पहुंच चुके हैं। अभी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सबको सवेरे सुबह के चाय पर आमंत्रित किया है और उसके बाद फिर विधानसभा के पीछे सेंट्रल हॉल में उद्घाटन सत्र होगा, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उद्घाटन करेंगे। और इस उद्घाटन सत्र में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का भी 6 से 8 मिनट का संबोधन होना है। अब फिर ये सत्र चलेगा। कल समापन होगा जिसमें राज्यपाल शरीक होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री तो प्रगति यात्रा पर है। तो आज ये खबर ही है। अब कुछ जो आज की सुर्खियां बनी, देखिए प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा है। मेला क्षेत्र में कल 4 बजे के बाद एक बड़ी घटना हो गई। सेक्टर 19 में कल आग लग गई थी और उसमें लगभग कोई 200 टेंट जलकर खाक हो गए। उसमें गीता प्रेस का भी टेंट लगा था, वो तो बुरी तरह से वही खाक हो गया। लेकिन खैरियत ये रही कि कोई 1 करोड़ की किताब आई थी वहाँ, धर्म ग्रंथ सब, वो बच गया है। किसी की जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन एक अनुमान लोग लगा रहे हैं कि कोई 2-2.5 करोड़ की क्षति हुई है। अब ले 20 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया गया। किसी टेंट में खाना बन रहा था और उसी में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसमें कोई 6 से 8-10 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। तो अब अंदाज कीजिए कि सिलेंडर जब ब्लास्ट हो तो आग की क्या भयानकता रहेगी।
लेकिन मेला प्रबंधन और व्यवस्था ऐसी बनी है वहाँ कि 20 मिनट में न सिर्फ आग पर काबू पा लिया गया, मेला क्षेत्र में ही थे उस समय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुँच गए, वो भी वहाँ मौके पर, और उसी समय प्रधानमंत्री ने भी फ़ोन किया और स्थिति की जानकारी ली। तब तक आग पर काबू पाया जा चुका था। अब तो वहाँ जिस तरह की तैयारी है वहाँ की, आज शाम तक वह इतना बड़ा अग्निकांड हुआ था, कोई 200 टेंट जल गए थे, ये कोई उसका साक्ष्य सबूत भी देने, फिर वहाँ वही गुलजार दिखेगा। इसलिए कि मेला में कोई 1 करोड़ लोग अभी वहाँ रह रहे हैं और हर जो 25 से 30 लाख लोग आ रहे हैं। और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन तो कहिए कि किसी मेला में भीड़ जुटने का विश्व रिकॉर्ड कहिए बनने वाला है। कोई 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे और अभी तक 11 जनवरी से 8 करोड़ लोगों से अधिक ने डुबकी लगा ली है वहाँ आस्था की। और सिलसिला जारी है, ये 45 दिन का ना है। तो कल मेला क्षेत्र में एक बड़ी दुर्घटना हो गई, चिंता जताई। हालांकि विपक्ष ने वहाँ सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल एक तरह से कहिए कि सरकार पर हमला भी बोला था, लेकिन अभी तो वो अवसर है नहीं। और वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था की है उसका कितना सशक्त व्यवस्था है उसको कल दिखाया। लोग उस समय भी लोग वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे सरकारी व्यवस्था की सराहना कर रहे थे जम करके। तो कल एक बड़ी बात हुई है। अब सबकी निगाह टिकी है कि भाई ये जो 15 दिन का नहीं 45 दिन का जो ये मेला है वो सफलतापूर्वक बीत जाए। तो कल ये खबर थी। अब बिहार की अखबार की सुर्खियां, कई खबरें हैं कल। उसमें प्रमुख खबर है कि राहुल गांधी जो बयान दे गए कि बिहार में जो जातीय सर्वे कराया गया है वो फेक है, लोगों को बेवकूफ़ बना गया है, अब ये इसकी सियासत हो रही है। रोज बार पलटवार एक ये सिलसिला है भी। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस जब सत्ता में सहभागी थी, यहाँ महागठबंधन सरकार थी, तभी ये जाति सर्वे की रिपोर्ट आई थी। और इस रिपोर्ट के आधार पर नीतीश गवर्नमेंट ने जब राजद और कांग्रेस साथ थी आरक्षण बढ़ाया और कहा कि भाई 94 लाख जो गरीब परिवार हैं उनको हम 2-2 लाख रुपया देंगे, ये सब कार्य योजना बनी थी। तो अब राहुल गांधी के इस तरह की बात कहने से कि बिहार में जो जातीय सर्वे कराया गया है वो बकवास है, फर्जी है, तो विवाद तो होना ही था। तो ये कि इशू अभी चल रहा है। बीपीएससी के अभ्यर्थियों का मामला अपनी जगह है, विरोध जारी है। अभी भी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर गर्दनीबाग में उनका धरना जारी है। वहीं जनसुराज का सत्याग्रह भी जारी है। अब जनसुराज अपने अभियान में लग गया है। कल उसकी कोर कमेटी की बैठक हुई। अब थोड़ा सा ये ठंड थमने के बाद से पूरे बिहार में उसका राज्यव्यापी अभियान शुरू होने वाला है। फिर ये खबर है। वहीं विपक्ष भी, जहां एनडीए की संयुक्त बैठकों का अब सिलसिला शुरू हो गया है जिलों में, तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं। पूरा आप कहिए कि जो नवंबर 2025 में चुनाव होना है, तो अभी से उसका रंग अब दिखने लगा है। अभी इसी महीने संविधान को लेकर के जहां विपक्ष अभियान चला रहा है, वहीं भाजपा नहीं बैठी है। भाजपा के भी बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। तो अमित शाह पटना में, शिवराज सिंह चौहान गया में, अब फिर राजनाथ सिंह आने वाले हैं, शायद पूर्णिया जाएंगे। अब इस तरह का प्रोग्राम भी बन रहा है। तो सब कुछ पूरी गतिविधियां अभी परवान चढ़ी हैं। आज की कुछ खास सुर्खियां यही हैं अखबारों की, इसकी चर्चा मैंने आपसे की। ये चर्चा आपको कैसी लगी? अपना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।